नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का 13वां मंत्र। ओम शं नो अज एकपाद देवो अस्तु, शं नो हिरण्यः शं समुद्रः, शं नो अपां नपात् पेरुरस्तु, शं नः प्रश्निर्भवतु देवगोपान्। देव दिव्य गुणों वाला, अज अजन्मा, एक पाद, एक ही प्रकार की गति वाला, एक डग वाला, एक रस परमेश्वर, तम सूर्य अज एक पाद देवो, अथवा सूर्य, नहसम हमारे लिए सुखकारी हों, अस्तु हों, अहिर्बुद्ध्या अहि अहिंसक, बुद्ध्या सबके बोध योग्य, परमेश्वर, नह हमारे लिए सुखकारी हों, या मेघ जल हमारे लिए सुखकारी हो, समुद्र सम समुद्र हमारे लिए सुखकारी हो, अपाम आकाशस्थ जलों को नयात न गिरने देने वाला, पेरू पालन करने वाला, या दुखों से पार लगाने वाला परमात्मा, न हमें सम शांतिदायक अस्तु हों। प्रश्नि व्यापक होने के कारण हर वस्तु में स्पर्श करने वाला, देवगोपा दिव्य गुणों से का रक्षक परमात्मा, नह संभवतु हमें शांतिदायक हो। प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, आप अजन्मा हो, एक रस हो, अहिंसक हो, सबके बोध्य योग्य हो, यानी सबके जानने योग्य हो। आप हमें शांति प्रदान करें कि प्रभु, आप एक रस हो, अखंड हो, अहिंसक हो, सबके जानने योग्य हो। आप हमारी हर ओर से हम शांति दें, हमारी रक्षा करें, हमारे को शांति प्रदान करें। अथवा या सूर्य तथा मेघ हमें शांति प्रदान करें। सूर्य तेजस्वी प्रकाशमान सूर्य और मेघ जल हमें जो है शांतिदायक हो। समुद्र शांतिदायक हो। आकाश में ठहरे हुए जल के पालनहार प्रभु, देखो आकाश में 12 महीने जल रहता है, लेकिन बरसता बरसात में ही है। तो इसलिए कहा है कि आकाश में ठहरने वाला जल भी हमें शांतिदायक हो। अगर वो निरंतर बरसने लग जाए तो पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ा सहाय है। वो समय समय पर जो है हमें सुख के लिए, हमारे सुख के लिए जो है कार्य करता है। इसलिए समय पर ही वर्षा होती है। तो कहा ये आकाश में ठहरा हुआ जो जल है, ये भी हमारे लिए हे प्रभु शांतिदायक हो, सुखकारी हो। प्रभु, आप व्यापक होने से कण कण में समाये हुए हो, रज रज में समाये हुए हो। कोई वस्तु इस प्रकार की नहीं है कि जिससे परमात्मा से अछूती हो, जो परमात्मा से अछूती हो। तो कहा आप दिव्य गुणों को धारण करने वाले हुए प्रभु, आप हमारे रक्षक कीजिए और हमें चारों ओर से शांति प्रदान कीजिए, सुख प्रदान कीजिए। इस मंत्र में बहुत सुंदर
बात लिखी गई है, बताई गई है कि वह परमात्मा एक तो एक रस है, अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। जितने हमारे पौराणिक भाई परमात्मा के जन्म को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ये वेद मंत्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो क्या है, अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। और लेगा भी कैसे, जो कण कण में समाया हुआ है वो एक स्थान पर, एक जगह पर जन्म कैसे ले सकता है। ये विचारने वाली बातें हैं, चिंतन करने वाली बातें हैं। तो इसलिए वेद मंत्र कह रहा है कि वह परमात्मा अज है, अजन्मा है, वो हमारी रक्षा करे, कण कण में समाया हुआ है। आकाशवत जो जल है, बताया कि जो है समस्त विश्व में आकाश में जो है आकाश गंगाएं बहती हैं, जो निरंतर जल जो है जिनके पास समाया हुआ है, लेकिन समय समय पर ही वर्षा होती है। अगर वो पहले भी जैसे मैंने बताया कि अगर वो जल निरंतर बहने लग जाए तो फिर पृथ्वी पर मानव का, प्राणियों का जीना दूभर हो जाए। तो इस परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वो ठीक समय पर ही वृष्टि करता है। तो प्रार्थना की गई है कि प्रभु आकाश में ठहरा हुआ जल भी हमारे लिए जो है शांतिदायक हो, सुखकारक हो, कल्याणकारक हो। आप कण कण में समाये हो, हे प्रभु आप हमारी हर ओर से रक्षा कीजिए, पालन कीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। तो इस मंत्र में जो है उस अजन्मा प्रभु का गुणगान गाया गया है और उसी से जो है अपने जीवन को सुख और श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तम कामनाएं इसमें की गई हैं कि वह परमात्मा हमारे लिए सुख और शांति का भाजक बने, हम जो है सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।